गुड मॉर्निंग। क्या जब आप सुबह उठते हैं तो आपके हाथों में नमनेस होती है? क्या जब आप सुबह उठते हैं तो आपके हाथों में दर्द होता है? क्या आपके हाथों में रिंग फिंगर तक ये सारी फिंगर्स हमारी यहाँ तक नम रहती हैं? ये सब साइन कार्पल टनल सिंड्रोम के हो सकते हैं। आई एम डॉक्टर लक्ष्य गोयल। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू सम थिंग्स अबाउट कार्पल टनल सिंड्रोम। व्हाट इज़ कार्पल टनल? कार्पल टनल का मतलब होता है कार्पल यानी कि हमारी कार्पल बोन्स, हड्डियाँ जो रिस्ट में होती हैं, और टनल यानी कि गुफा। कार्पल टनल सिंड्रोम में हमारी रिस्ट में यहाँ से एक मीडियन नर्व नाम की नर्व जा रही होती है जो कार्पल टनल के थ्रू जाती है। अगर उस कार्पल टनल में हमारी गुफा बंद होने लगे ड्यू टू सेवरल रीजंस, तो उसकी वजह से हमारी मीडियन नर्व पर प्रेशर बनता है, और मीडियन नर्व पर प्रेशर बनने पर जो हमारे एरियाज़ को मीडियन नर्व सप्लाई करती है वहाँ पर हमें सुन्नपन और दर्द रहना शुरू हो जाता है। कार्पल टनल सिंड्रोम के बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉज आजकल डायबिटीज़ और थायराइड डिसऑर्डर है। इसके साथ साथ आर्थराइटिस और कार्पल टनल बोन्स का फ्रैक्चर यानी कि कार्पल बोन्स का फ्रैक्चर जो मेल यूनाइट कर जाए, उसकी वजह से भी हमारे कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। कार्पल टनल सिंड्रोम में जनरली सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो हमारे हाथ सुन्न होते हैं, या फिर दूसरी चीज़ ओवर यूज़ इंजरीज़, जो ओवर यूज़ की वजह से हमारी कार्पल टनल में जगह कम हो जाती हैं, उनकी वजह से भी कार्पल टनल हो सकता है। जैसे कंप्यूटर का एक्स्ट्रा इस्तेमाल करना, फ़ोन्स को एक्सेसिव इस्तेमाल करना, टाइपराइटर का ज़्यादा इस्तेमाल करना, इन सब ऑक्यूपेशन में कार्पल टनल सिंड्रोम होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। अब कार्पल टनल जो होती है, इसके चारों तरफ कुछ टेंडन्स भी होते हैं जिसे फ्लेक्सर टेंडन्स बोलते हैं, और इसमें हमारी हड्डियाँ यानी कि कार्पल बोन्स भी होती हैं। ये सारे मिलके कार्पल टनल बनाते हैं। तो या तो बोन्स की दिक्कत हो सकती है या फिर टेंडन की दिक्कत हो सकती है। अगर बोन्स की दिक्कत होती है तो बोन्स में आर्थराइटिस या फिर इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकता है। टेंडन की दिक्कत होती है तो टेंडन में इन्फ्लेमेशन जो कि थायराइड और डायबिटीज़ में होता है, उसकी वजह से हो सकता है। इसके कुछ बहुत ही सिंपल साइन होते हैं जो आप घर पे भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको हाथ को इस तरीके से 1 to 2 मिनट्स रखने पर हाथ में नमनेस और हाथ में सुन्नपन दोबारा आ जाता है, तो ये एक इनडायरेक्ट साइन होता है कार्पल टनल का। दूसरी चीज़, जब हम हाथ में यहाँ पर टैप करते हैं जहाँ पर कार्पल टनल होती है, और अगर हमें हाथ में करंट की तरह सेंसेशन फील होती है, तो दैट इज़ ऑल्सो अनदर साइन कि आपको कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। इसको जानने के लिए हमारे पास टेस्ट होते हैं, जैसे EMG और NCB टेस्ट बोलते हैं। इसमें हम नर्व की कंडक्शन को स्टडी करके ये पता कर सकते हैं कि हमारी नर्व के ऊपर कंप्रेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये टेस्ट कराने के बाद अगर आपको कार्पल टनल सिंड्रोम आया है तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती। हमारे पास इसकी मैनेजमेंट के लिए बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। सबसे पहले ही स्टेप ऑफ मैनेजमेंट इज़ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का मतलब ये है, जब भी आप कोई भी चीज़ ओवर यूज़ करते हैं तो हमारी बॉडी में उसमें वेयर एंड टियर होता है। तो इसलिए जब आप कंप्यूटर पे बहुत देर तक टाइप कर रहे हैं, फ़ोन पे बहुत देर तक काम कर रहे हैं, तो इट इज़ एडवाइज्ड कि आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ कंटिन्यूस यूसेज ऑफ रिस्ट, कंटिन्यूस अगर आपने कोई काम करा है, टाइप करा है, फ़ोन पे यूज़ करा है, तो गिव योर रिस्ट अ रेस्ट। अगर आपके हाथ में सुन्नपन बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, देन वी हैव टू डू सम मोर ड्रास्टिक मैनेजमेंट। जैसे सबसे पहले तो अगर आपके हाथ में सुन्नपन आना शुरू हो रहा है तो हम आपको एक दवाई देते हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, जो लोकल इन्फ्लेमेशन को कम कर देती है, जिसकी वजह से हमारी टनल में जगह बन जाती है और मीडियन नर्व पे कंप्रेशन ख़त्म हो जाता है। अगर हमारा सुन्नपन दवाइयों से कम नहीं होता है तो हम एक ब्रेस भी बना सकते हैं। ब्रेस का मतलब एक सपोर्ट होता है जो आपकी रिस्ट को एक पर्टिकुलर पोजीशन में रखता है। हम शुरुआत में नाइट टाइम ब्रेसिंग करते हैं, यानी कि सिर्फ रात में ब्रेस बनाते हैं। अगर उससे आराम नहीं होता फिर हम नाइट टाइम से उसको 24 घंटे ब्रेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आपके सिम्टम्स सीवियर हैं। कुछ रेड फ्लैग साइंस होते हैं जो कार्पल टनल में हमें ध्यान रखने होते हैं। अगर हमारे हाथ में सुन्नपन इतना ज़्यादा हो गया है कि ठंडा गर्म हमें महसूस नहीं हो रहा है, या फिर हमारे हाथ से पेन छूटने लगा है, ग्लास छूटने लगा है, दैट मीन्स आपको मोटर वीकनेस आ गई है। वो एक साइन होता है कि आपकी नर्व में बहुत ज़्यादा कंप्रेशन हो गया है, और ये एक इरिवर्सिबल चीज़ हो सकती है। इमीडिएटली ऐसा होने पर यू शुड कंसल्ट एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, बिकॉज इन दैट केस कार्पल टनल को हमें सर्जिकली भी रिलीज़ करना पड़ सकता है। बिटवीन सर्जरी एंड मेडिसिन देयर इज़ अनदर थिंग दैट वी कैन ऑलवेज डू। अगर आपके सिम्टम्स इतने सीवियर हैं कि दवाई से, स्प्लिंट से कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, तो हम एक स्टीरॉयड का इंजेक्शन इस कार्पल टनल में लगा सकते हैं। स्टीरॉयड का इंजेक्शन लगाने से स्टीरॉयड वहाँ पर इन्फ्लेमेशन कम कर देता है, जिसकी वजह से कार्पल टनल खुल जाती है और हमारी नर्व पे कंप्रेशन ख़त्म हो जाती है।
अर्ली स्टेजेस में देर इज़ अनदर ऑप्शन दैट वी कैन डू विच आर नोन एज स्ट्रेचेस। कार्पल टनल के कुछ स्ट्रेचेस होते हैं दैट आई एम गोइंग टू शेयर इन अ सेपरेट वीडियो, बिकॉज वो स्ट्रेचेस से हम अपनी टनल में इन्फ्लेमेशन को कम कर सकते हैं और उसमें स्पेस भी बढ़ा सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो व्हाट इज़ कार्पल टनल सिंड्रोम। अगर आप कंप्यूटर पे या फ़ोन पे आपका यूसेज बहुत ज़्यादा है और आपको कार्पल टनल के साइंस हैं, देन यू शुड कंसल्ट एन ऑर्थोपेडिक सर्जन। कोई भी डेंजर साइन अगर आपको आ रहा है, जैसे पेन छूटना, ग्लास छूटना, हाथों में ठंडा गर्म महसूस ना होना, then you should consult an orthopedic surgeon. Thank you. Stay safe.